जैन विद्या कार्यशाला का यह उपक्रम चल रहा है और इस उपक्रम में आज का विषय है जीव जगत षड्जीव निकाय। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर न जाने कितने कितने धर्म संप्रदाय, न जाने कितने कितने चिंतनशील व्यक्तित्व इस भारत की धरती पर हुए हैं और जितने चिंतन हुए हैं उतने ही सिद्धांत बने हैं। इन सारे सिद्धांतों को आप लोग अनेक नामों से जानते हैं। कोई जैनों का सिद्धांत, कोई बौद्धों का सिद्धांत, कोई वैदिकों का सिद्धांत, कोई ईसाइयों के सिद्धांत, कोई इस्लामिक सिद्धांत, न जाने कितने तरह के सिद्धांत इस पूरे भारतवर्ष में गूंथे हुए हैं। इन सारे सिद्धांतों में जैन धर्म के सिद्धांत अपने अपने स्थान पर रखता है और जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है षड्जीव निकाय। और यह षड्जीव निकाय का सिद्धांत विश्व में केवल एकमात्र जैन धर्म ही इस षड्जीव निकाय के सिद्धांत को स्वीकार करने वाला है। षड्जीव निकाय के सिद्धांत की चर्चा करूं उससे पहले मैं आप लोगों को जीव होता कौन है यह भी समझाना चाहता हूं कि जब तक आपको जीव के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप षड्जीव निकाय को नहीं समझ सकते। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आपको जो कलम और डायरी मिली है उसका भी आप उपयोग करें। जीव को परिभाषित करते हुए आचार्य श्री तुलसी ने एक सूत्र दिया, उपयोग लक्षणों जीव है। मैं चाहूंगा इस सूत्र को आप अपने दिमाग में फिट कर लें। जीव किसे कहते हैं? उपयोग लक्षणों जीव है। आप बोल सकते हैं, आप उच्चारण कर सकते हैं। जीव का यह महत्वपूर्ण सूत्र उपयोग लक्षणों जीव है। जीव का लक्षण है उपयोग। उपयोग किसे कहते हैं इसको समझाने के लिए एक दूसरा सूत्र चेतना व्यापारो उपयोग है। चेतना व्यापारो उपयोग है, जिसमें चेतना का व्यापार है, स्पंदन है, वह जीव का लक्षण उपयोग है। चेतना लक्षणों जीव है। चेतना के जो प्राणी हैं वह 6 तरह के हैं। भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित षड्जीव निकाय का वर्णन यह परम वैज्ञानिकता है। केवल उन्होंने अपने केवल ज्ञान के द्वारा इसका अनुभव किया और अनुभव करने के पश्चात उन्होंने अपने प्रवचन में षड्जीव निकाय का वर्णन प्रदान किया। षड्जीव निकाय को जानना इसलिए भी जरूरी है कि जो व्यक्ति जीव और अजीव को नहीं जान सकता वह कभी भी संयम की साधना नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के मन में साधना करने की चेतना है और यह चाहता है कि मैं भी अपनी आत्मा को उस परम आत्मा तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न करूं, उस व्यक्ति को षड्जीव निकाय की जानकारी करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो जीव को नहीं जानेगा वह जीव का संयम कैसे करेगा? जो अजीव को नहीं जानेगा वह जीव और अजीव के भेद को कैसे जानेगा? जीव को जानना
उतना ही जरूरी है जितना आत्मा को जानना। जीव के 6 प्रकार हैं। आप लोगों ने, जो बड़े हैं उन्होंने बचपन में, जो युवा हैं उन्होंने कुछ दिन पहले 25 बोल को कंठस्थ किया होगा। और 25 बोल में तीसरा बोल है, तीसरा बोल काया 6। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। काय का मतलब है शरीर। पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर पृथ्वी है, उन जीवों को कहते हैं पृथ्वी काय। जिन जीवों का शरीर पानी है, उन जीवों को कहते हैं अपकाय। जिन जीवों का शरीर अग्नि है, उन जीवों को कहते हैं तेजसकाय। जिन जीवों का शरीर हवा है, वायु है, उन जीवों को कहते हैं वायुकाय। जिन जीवों का शरीर वनस्पति है, उन जीवों को कहा जाता है वनस्पति काय। और इन 5 के अलावा जितने भी जीव इस संसार में विद्यमान हैं, जितने भी जीव इस पूरे लोक में भरे हुए हैं, उन सारे के सारे जीवों को त्रस काय के अंतर्गत ले सकते हैं। पृथ्वी काय के बारे में कि कौन कौन से जीव पृथ्वी काय होते हैं। पृथ्वी काय में सारी तरह के पत्थर, धातु, नमक या क्रूड ऑयल तक भी इस पृथ्वी काय के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा जसोल के जो लोग निवासी हैं, यहाँ जसोल में कई सारे लोगों ने अपने घरों के आगे काली मिट्टी बिछा रखी थी और उसके कारण से कई घरों में साधु साध्वियों की गोचरी भी नहीं होती। कारण कि वह काली मिट्टी बजरी भी पृथ्वी काय है। उस पृथ्वी काय के, उन पृथ्वी काय के कारण कोई भी साधु साध्वी उसके ऊपर चल नहीं सकता। पृथ्वी काय अनेक तरह की है। तब भगवान से प्रश्न पूछा गया। गणधर गौतम ने प्रश्न पूछा, भगवान ये पृथ्वी काय के जो जीव की वर्णन आप फरमा रहे हैं, वह जीव है, किंतु क्या वे सारे जीव का शरीर हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? तो भगवान ने फरमाया, हे गौतम, इन पृथ्वी काय जीवों का शरीर का अवगाहन इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उन्हें तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म की व्याख्या करते हुए भगवान महावीर ने फरमाया कि यदि कोई पत्थर की डली को, पृथ्वी काय के एक डली को वज्र में, खरल में, वज्र में बट्टे से कोई चक्रवर्ती अपनी मजबूत हाथों से 21 बार पीस दे, उसका चूरा चूरा कर दे, फिर भी हे गौतम, उन पृथ्वी कायों के जीवों में कुछ एक जीवों का स्पर्श भी नहीं होगा, कुछ एक जीवों का परिताप भी नहीं होगा।
कि पृथ्वी काय के जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि उस वज्र में खरल में 21 बार पीस देने पर भी कुछ पृथ्वी काय के जीवों का स्पर्श भी नहीं होता। कुछ पृथ्वी काय के जीवों को परिताप भी नहीं होता और कुछ पृथ्वी काय के जीव पूर्णतया अपनी आत्मा को व्युत्क्रांत भी कर देते हैं। प्रश्न पूछा गया कि क्या वे पृथ्वी काय के जीव श्वासोश्वास भी लेते हैं? भगवान ने फरमाया, हाँ गौतम, यदि उन्हें कोई व्याघात नहीं हो तो वे पृथ्वी काय के जीव 6 दिशाओं से श्वासोश्वास लेते हैं। यदि कोई व्याघात हो तो 3 दिशाओं से, 4 दिशाओं से अथवा 5 दिशाओं से तो श्वासोश्वास लेते ही हैं। पृथ्वी काय की चर्चा करते हुए अगला प्रश्न पूछा गया, क्या पृथ्वी काय के जीवों को भी वेदना होती है? जिस प्रकार हमें कोई पीड़ा दे, हमें कोई कष्ट पहुंचाए, जिस प्रकार हम पीड़ा का अनुभव करते हैं, क्या पृथ्वी काय के जीवों को भी उतनी ही वेदना का अनुभव होता है? भगवान ने फरमाया, हाँ गौतम, उन पृथ्वी काय के जीवों को भी उतनी ही वेदना होती है। उदाहरण के द्वारा भगवान महावीर ने समझाया कि यदि कोई व्यक्ति है जिसकी आंख नहीं है, जो अंधा है, वही व्यक्ति बोलने की क्षमता भी नहीं रखता, यानी कि गूंगा है। वही व्यक्ति कानों से सुनने की क्षमता भी नहीं रखता, यानी कि वह बहरा है, और उसके हाथ और पांव भी पूर्ण विकसितता को प्राप्त नहीं हुए हैं। कोई ऐसा प्राणी भी है, उसे कोई मारे, उसे कोई पीटे, उसे कोई किसी तरह की वेदना दे, छेदन भेदन करे, तो क्या उस व्यक्ति को पीड़ा होती है? हमारे आगम साहित्य में मृगापुत्र नाम का एक उदाहरण हमें प्राप्त होता है। मृगावती रानी का एक बेटा था जो बिल्कुल पत्थर के लोढ़े के समान था। एक लोंदा होता है, फिर भी वह जीव था, मनुष्य पंचेंद्रिय जीव था, वह आहार भी करता, उसको भी वेदना की अनुभूति होती है। ठीक उसी तरह एक पृथ्वी काय के जीव को भी उतनी ही वेदना होती है। हालांकि उनके मन नहीं होता, इसलिए उनके अमनस्क हेतुक वेदना का वेदन होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वे पृथ्वी काय के जीव, उन जीवों में क्या संज्ञा होती है? भगवान ने गणधर गौतम के इस प्रश्न को उत्तर देते हुए फरमाया, हाँ गौतम, जो 10 की 10 संज्ञाएं, वे सारी की सारी संज्ञाएं एक पृथ्वी काय के जीव में भी होती है। आहार की संज्ञा, भय की संज्ञा, मैथुन की संज्ञा, परिग्रह की संज्ञा, क्रोध की संज्ञा, मान, माया, लोभ, लोक और ओग संज्ञा, ये सारी की सारी संज्ञाएं एक पृथ्वी काय के जीव में भी होती है। और वे जीव प्रतिक्षण आहार करते हैं। आहार किया और विसर्जन किया, अर्जन और विसर्जन का क्रम उनका निरंतर चालू रहता है। और उनमें
लेस्याएं भी होती है। पहली 4 लेस्याएं कृष्ण नील रक्त, कृष्ण नील कापोत और तेजह, ये 4 लेस्याएं उन पृथ्वी काय के जीवों में भी होती है। वे जीव भी लेस्याओं से भरे रहते हैं। उनके भाव लेस्या के रूप में विभक्त होते हैं। भगवान महावीर ने आगे बताते हुए फरमाया कि उन पृथ्वी काय के जीवों में उन्माद भी होता है। उन्माद 2 तरह से होते हैं। एक उन्माद होता है प्रेत जनित, यक्ष जनित, और दूसरा उन्माद होता है मोह जनित। उन पृथ्वी काय के जीवों में भी उन्माद होता है और दोनों तरह के उन्माद उन पृथ्वी काय के जीवों में हैं। हमने भी कई बार सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि अमुक पत्थर एक ऐसा पत्थर है, अमुक हीरा एक ऐसा हीरा है, जो जिसके पास रहता है वह आदमी दुखी बन जाता है। अमुक ऐसा मकान है, उस मकान में जो कोई ठहरता है वह वहां पर सुखी नहीं रह पाता। इसके कई कारण हैं। उनमें एक कारण यह भी हो सकता है कि उस पृथ्वी में कोई यक्ष का आवेश उन्माद है, वह उन्माद उसे पीड़ित करता है। ये पृथ्वी काय की तरह ही अब काय का वर्णन, तेजस काय का वर्णन एवं वायु काय का वर्णन एवं वनस्पति काय का भी समझ लेना चाहिए। पृथ्वी काय के जो जीव होते हैं वे मर करके मनुष्य एवं तिर्यंच गति में जा सकते हैं। 2 ही उनकी गतियां हैं, या तो वह मनुष्य बनेंगे अथवा तिर्यंच गति को वह प्राप्त करेंगे। और पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय और वायु काय के जीव की जन्मों की संख्या एक मुहूर्त में 12,824 बार वे जन्म मरण कर सकते हैं। एक मुहूर्त के अंदर उनका आयुष्य इतना छोटा हो सकता है कि वे मरते जन्मते जन्मते मरते करते करते एक मुहूर्त में उत्कृष्टतः 12,824 बार जन्म मरण कर सकते हैं। और यदि कोई पृथ्वी काय का आयुष्य इतना लंबा हो, उत्कृष्ट पृथ्वी काय का आयुष्य 22,000 वर्ष तक हो सकता है। एक पृथ्वी काय का जीव जन्मा हुआ 22,000 साल तक बिना उसे मरे उसमें रह सकता है। जगन्यतः अंतर मुहूर्त और उत्कृष्टतः 22,000 साल का उनका आयुष्य हो सकता है। पृथ्वी काय सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। सूक्ष्म इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे हमारे काटने से, हमारे जलाने से, हमारे मारने से मरते नहीं हैं। और बादर पृथ्वी काय जो हमारे सामने जितनी भी तरह की खनिज पदार्थ हैं वे सारी की सारी पृथ्वी काय है। यह मार्बल जो हमारे सामने दिख रहा है यह भी खान से आता है, यह मार्बल भी पृथ्वी काय है, बादल पृथ्वी काय। आपने मन में प्रश्न सोच लिया होगा कि यदि मुनिश्री इस बजरी पर नहीं चल सकते, घरों पर बिछाई, घरों के आगे बिछाई बजरी पर नहीं चल सकते और इस मार्बल के ऊपर विराजमान है, ये कैसे? इसे समझना चाहिए। यह पृथ्वी काय अचित्त बना हुआ है।
इसने अपने स्वशस्त्र, स्वकाय शस्त्र अथवा पर काय शस्त्र के कारण यह पृथ्वी काय अभी वर्तमान में अचित बना हुआ है। पृथ्वी काय का शस्त्र पृथ्वी काय भी हो सकता है और दूसरे अन्य शस्त्र भी उसे अचित बना सकते हैं। जैसे काली मिट्टी यदि पीली मिट्टी के साथ दो अलग अलग जगह की मिट्टी एकदम घुल मिल जाए तो वे दोनों ही मिट्टियां अचित बन सकती है। उसे कहते हैं स्वकाय शस्त्र। अपना शरीर ही, अपने जैसे शरीर का जीव ही उसका शस्त्र बन जाए, उसे कहते हैं स्वकाय शस्त्र। और अथवा पानी का पूरा वेग से उसके पानी का वेग लग गया तो वह हो गया पर काय शस्त्र। जैसे इस मार्बल की जब घसाई की गई थी, पानी का पूरा वेग लगा, ये ऊपर का सारा सरफेस अचित बन गया, इसलिए साधु इस पर बैठ सकते हैं। किसी कारण से ये मार्बल का एक टुकड़ा कोई कारण से क्रैक हो जाए, टुकड़ा अलग हो जाए और वह नया सरफेस जो बाहर दिखने लग जाएगा वह भी सचित्त बन जाएगा। उस टूटे हुए टुकड़े को साधु टच नहीं कर सकते जब तक वह अचित्त नहीं बन जाए। ये पृथ्वी काय। अब हम चले अब काय को समझने के लिए। अब काय मतलब पानी के जीव। जितने भी तरह की ओस है, कुहासा है, वर्षा है अथवा कूप, तालाब आदि का पानी है, वे सारे के सारे पानी अब काय के जीव हैं। पानी में जीव होना अलग बात है और पानी स्वयं जीवों का पिंड है, ये एकदम अलग बात है। पानी के जीव दूसरे उत्पन्न हो सकते हैं, मछली हो जाए, लटे हो जाए, किंतु पानी स्वयं जीव है, यह व्याख्या केवल भगवान महावीर ने दी है। पानी के एक सुई के ऊपर अणी पर टिके इतने से पानी की बूंद में असंख्य जीवों का जन्म और मरण निरंतर प्रतिमान है। वे जन्म ले रहे हैं और मर भी रहे हैं। पानी भी सचित्त है। पानी का जघन्यतम आयुष्य अंतर मुहूर्त और अब काय का उत्कृष्ट आयुष्य 7000 वर्ष तक हो सकता है। एक अबकाय का जीव अबकाय में आकर के 7000 साल तक बिना मरे रह सकता है। उत्कृष्टता है। और चूंकि एक मुहूर्त में मैंने पहले ही बता दिया, पृथ्वी काय, अबकाय, तेजस काय और वायु काय के एक अंतर मुहूर्त में उनका जन्म मरण उत्कृष्टतः 12,824 बार हो सकता है। पानी के जीव भी, उनका भी गर्भ काल है। 6 महीने तक वह गर्भ काल में रह सकता है। गर्भ काल मतलब जैसे आदमी रहता है वैसे नहीं, किंतु उनका गर्भ काल माना गया है 6 महीने तक। और यदि कई बार ओलों की जो बरसात होती है, समझना चाहिए कि वह पानी के जीव अपरिपक्व अवस्था में ही नीचे उतर गए, यानी पानी का भी गर्भपात हो गया ओले के रूप में। अब काय के जीव मरकर के तिर्यंच और मनुष्य गति में उत्पन्न हो सकते हैं। एक देवता भी मर करके अब काय में जन्म ले सकता है, किंतु नरक का उत्पन्न जीव अब काय में जन्म नहीं ले सकता। अब काय के पश्चात तेजस काय। भगवान महावीर की कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी। उन्होंने अपने केवल ज्ञान के द्वारा यह सत्य निरूपित किया
कि आग भी स्वयं जीव है। आग में जीव मरते हैं, वे तो आते ही हैं, किंतु आग भी स्वयं जीवों का पिंड है। उस आग की एक लपट में भी असंख्याता जीव जन्म रहे हैं और मर रहे हैं। जितनी भी तरह की चिंगारियां हों, अंगारे हों, अर्ची हों, ज्वालाएं हों, वे सारे के सारे अग्निकाय तेजस्काय के जीव हैं, उनमें भी चेतना है। इन जीवों की जगन्य आयु स्थिति, अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट आयु स्थिति 3 दिन रात की है। तेजस्काय के जो जीव हैं वे केवल तिर्यंच गति में ही जा सकते हैं। वे न मनुष्य बन सकते हैं, न देव बन सकते हैं और न नरक में जा सकते हैं। उनकी आयु वे केवल तिर्यंच काय में ही जन्म ले सकते हैं। चौथा है वायुकाय। वायुकाय में जितने भी हवा के जीव हैं वे सारे के सारे वायुकाय के जीव हैं। जो आप श्वास लेते हैं वह वायुकाय नहीं है, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। जो आप श्वास के पुद्गल ग्रहण करते हैं वह वायुकाय नहीं है। वायुकाय के जीव इतने सूक्ष्म हैं कि वे आपके श्वास के द्वारा अंदर नहीं जाते, किंतु आपने यदि श्वास बहुत तीव्र गति से लिया या तीव्र गति से छोड़ा तो उन वायुकाय के जीवों की हिंसा हो सकती है। भगवान महावीर ने फरमाया, इस षड जीव निकाय में सबसे कठिन यतना है वह है वायुकाय के जीवों की। व्यक्ति बहुत कोशिश करता है, फिर भी कभी कभी वायुकाय की हिंसा से वह उपरत होना उसके लिए बड़ी अति दुष्कर है। वायुकाय के अनेक प्रकार हैं, अनेक तरह की वायुएं मिलती है। जैसे उत्कलिका वायु जो ठहर ठहर कर चलती है, मंडलिका वायु जो बवंडर के रूप में चलती है। आपने कभी चक्रवात का रूप देखा हो सकता है वो वायुकाय का जीव अपनी उन्माद की स्थिति में हो, वह बवंडर के रूप में चलता है। शुद्ध वायु जो आप ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार जब आपको छींक आती है, जम्हाई आती है, उनसे भी वायुकाय के जीवों की हिंसा हो सकती है। इसीलिए साधु के लिए कहा गया है, यदि वह छींक करे एक हाथ आगे रख दे, जम्हाई ले तो हाथ आगे रख दे। इसी प्रकार जहां कहीं भी वायु का दाब हो वहां पर उन वायुकाय के जीवों की हिंसा हो सकती है। वायुकाय के पश्चात वनस्पति काय। भगवान महावीर ने जो सत्य प्ररूपित किया, जो आज के लोग साइंस की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, उनको भी इस सत्य को स्वीकार करने में कितने साल लग गए। जगदीश चंद्र बसु है, बोस है, उसने यह स्थापित किया कि वनस्पति में भी चेतना है, वह भी जीती जागती चीज है। उससे पहले वैज्ञानिकों ने कभी स्वीकार नहीं किया, किंतु भगवान महावीर ने आज से 2500 साल पहले ही इस वनस्पति काय के जीवत्व की व्याख्या कर दी। हो सकता है अब आगे आने वाले वैज्ञानिक यदि शोध करें तो पृथ्वी काय के जीवों को भी सत्यता स्थापित कर सकते हैं। ये कह सकता हूं
कि हमारे पास वह साधन उपलब्ध नहीं है कि हम उसकी चेतना को पूर्णतया दिखा सकें, एक उपकरण के द्वारा उन्हें बता सकें कि हाँ, जैसे एक आदमी भीतर में प्रवेश किया, उसकी चेतना यदि उस वृक्ष को तोड़ने की है तो उस वृक्ष को यह अनुभूति हो रही है कि कोई व्यक्ति आया है मुझे तोड़ने के लिए। ठीक यही चेतना एक खदान में हो सकती है, खान में हो सकती है। व्यक्ति को उसमें भीतर पहुंचा, उस पृथ्वी काय के जीव को भी यह स्पर्श हो जाए, यह अनुभूति हो रही है कि मुझे कोई मारने के लिए आ रहा है। उसमें भी क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, भय है। वनस्पति चूंकि स्थूल है, हमें साक्षात दिख जाती है, वह बढ़ती भी है, श्वास भी लेती है, काटने के बाद मुरझा जाती है, तब हमें यह स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाता है कि वनस्पति में भी जीव है। किंतु भगवान महावीर ने बताया कि वनस्पति भी जीव है। और जीवों की संख्या में यदि देखा जाए तो सर्वाधिक जीव यदि किसी काय में है तो वह है वनस्पति काय। सर्वाधिक जीव, अनंतानंत जीव इस अकेले वनस्पति काय में है, क्योंकि वनस्पति काय में ही दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आप लोग ने सुना होगा, व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि। व्यवहार राशि में तो सारे कायों के जीव हैं, पृथ्वी, अब, तेजस, वायु, वनस्पति एवं त्रस के जीव हैं, किंतु अव्यवहार राशि में केवल और केवल सूक्ष्म वनस्पति काय के जीव ही रहते हैं। वे पूरे लोक में व्याप्त हैं और वे इतने सूक्ष्म हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि आपके काटने से, आपके जलाने से, आपके मारने से उन जीवों की हत्या नहीं होती, उन जीवों की हिंसा भी नहीं होती। वनस्पति काय के जो जीव हैं वह लता आदि, फूल, बनाज, बीज आदि के रूप में तो है ही, किंतु उनके दो मुख्य भेद अव्यवहार राशि और व्यवहार राशि, और बादर वनस्पति काय के दो भेद किए जाएं तो प्रत्येक वनस्पति एवं साधारण वनस्पति। जो लोग प्रतिक्रमण करते हैं, 84 लाख योनियों के बारे में जो पाठ का उच्चारण करते हैं, उस समय उनके लिए दो वर्ड आता है, प्रत्येक वनस्पति एवं साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति का अर्थ है एक शरीर में अनंत जीवों का निवास। एक शरीर है, उसमें अनंत जीवों का निवास है, और प्रत्येक में एक जीव में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, असंख्य जीवों का निवास भी हो सकता है। आचार्य श्री महाश्रमण जी प्रेरणा दिलवाते हैं कि श्रावक को जमीकंद का जितना संयम करना चाहिए उतना उसके लिए अच्छा है। जमीकंद क्या है? साधारण वनस्पति के जीव हैं। एक जीव में अनंत जीवों का निवास उस साधारण वनस्पति काय में होता है। और कहा गया, उदाहरण दिया गया कि यदि एक अनंत काय के वनस्पति में उन जीवों को यदि कौवे की तरह कौवे का आकार दे दिया जाए, उस अकेले में इतने जीव हैं कि वह कौवों से पूरा का पूरा 14 रज्जू का ये लोक भर दिया जाए फिर भी कम पड़ेंगे। इतने जीव उस सूक्ष्म अनंत काय के जीव में रहते हैं। अनंत लोक भर जाएं, ऐसे कितने सारे जीव साधारण वनस्पति काय में रहते हैं। एक वनस्पति काय के जो जीव हैं वे एक अंतर मुहूर्त में 32,000 बार जन्म लेकर मर सकते हैं। एक अंतर मुहूर्त में वनस्पति काय के जीव 32,000 बार जन्म मरण कर सकते हैं। और
जो साधारण वनस्पति के जीव हैं वे इतने सूक्ष्म हैं, उनकी आयुष्य इतनी सूक्ष्म है कि यदि आप एक श्वास लेते हैं उस समय उन जीवों का 17 बार 17 टाइम्स जन्म मरण हो सकता है। यानी कि एक अंतर मुहूर्त में लगभग 65,536 भव वे एक अंतर मुहूर्त में कर सकते हैं। इतना सूक्ष्म विवेचन कोई केवल ज्ञानी प्रभु ही कर सकता है। हमारे जैसे कि यह स्थिति नहीं है कि हम इतने सूक्ष्म विवेचन कर सकें। वनस्पति काय का उत्कृष्ट आयुष्य 10,000 वर्ष तक है। 10,000 वर्ष तक एक वनस्पति काय का जीव निरंतर रह सकता है। पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय के जो जीव हैं वे सारे के सारे स्थावर जीव हैं। यदि हमें जीव जगत को समझना है और यदि 2 शब्दों में यदि समझने की कोशिश करें तो 2 शब्द हमारे सामने उपलब्ध है, त्रस और स्थावर। स्थावर मतलब वे जीव जो सुख की प्रवृत्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए हलन चलन नहीं कर सकते। आपने क्या कभी देखा किसी वृक्ष को धूप लग रही है, क्या वह चल करके छांव में आ सकता है? पानी बहता जरूर है किंतु वह सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए वहन नहीं करता। हवा चलती जरूर है किंतु वह उसका घूमने का तात्पर्य इसलिए नहीं है कि मुझे सुख मिल जाए या मैं दुख से निवृत्त हो जाऊं। तो त्रस्त प्राणी उसे कहते हैं जो सुख की प्राप्ति के लिए एवं दुख की निवृत्ति के लिए हलन चलन करते हैं। वे सारे के सारे जीव त्रस्त प्राणी हैं। त्रस्त प्राणी के हम भेद करें, अनेकानेक भेद कर सकते हैं। मैं संक्षेप में कुछ भेद करूं, जैसे द्विंद्रिय आदि। जितने भी एकेंद्रिय के अलावा, इन 5 एकेंद्रियों के अलावा जितने भी जीव हैं वे सारे के सारे त्रस काय के अंतर्गत आते हैं। द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव सारे के सारे त्रस काय के अंतर्गत। द्विंद्रिय के जीव हैं कृमि, सीप, शंख आदि। ये सारे के सारे द्विंद्रिय जीव हैं और द्विंद्रिय जीव की एक मुहूर्त में जन्म मरण की संख्या है वह 80 है। 80 बार एक द्विंद्रिय जीव जन्म मरण कर सकता है। और यदि उसका उत्कृष्ट आयु द्विंद्रिय अवस्था में हो तो वह 12 वर्ष तक हो सकती है। मतलब एक बार यदि वह उसका आयुष्य 12 वर्ष का बंधा हुआ है तो वह 12 वर्ष तक जी सकता है। और यदि उसकी आयुष्य इतनी सूक्ष्म है, एक अंतर मुहूर्त में 80 बार जन्म और मरण कर ले। तीन्द्रिय जीव, चींटी मकोड़े आदि जो जीव होते हैं, खटमल आदि, जू आदि जो जीव होते हैं, जो 3 इंद्रियों वाले हैं, उन जीवों का उत्कृष्ट आयुष्य केवल 49 दिन है, केवल 7 सप्ताह। वे जीव 7 सप्ताह के भीतर भीतर अपना आयुष्य का क्षय कर देते हैं। और यदि उनका आयुष्य इतना सूक्ष्म हो तो एक अंतर मुहूर्त में वे 60 बार जन्म और मरण कर सकते हैं। 60 टाइम्स एक त्रिंद्रिय का जीव अंतर मुहूर्त में जन्म और मरण कर सकता है। चतुरिंद्रिय के जीव, मक्खी, मच्छर, भ्रमर, पतंगे आदि, जिनके पास 4 इंद्रियां हैं, एक श्रोतेंद्रिय नहीं है,
वे चार इंद्रियों वाले जीव, उनकी उत्कृष्ट आयु 6 महीने की है एवं यदि उनका जन्म मरण एक अंतर मुहूर्त में देखा जाए तो उत्कृष्टतः 40 बार वे जन्म मरण भी कर सकते हैं। अंतर मुहूर्त को आपने कल समझा ही होगा। 2 समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, इतने कालमान को एक अंतर मुहूर्त कहा जाता है। पंचेंद्रिय जीव असन्नी भी होते हैं और सन्नी भी होते हैं। असन्नी है, उनके मन नहीं होता, और जो संगी है उनके मन होता है। असन्नी पंचेंद्रिय जीव की उत्कृष्ट एक अंतर मुहूर्त में जन्म मरण की संख्या हो तो वह 24 बार जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, किंतु संगी जीव एक अंतर मुहूर्त में केवल एक जन्म ही ग्रहण कर सकता है। पंचेंद्रिय जीवों के अनेक भेद हैं, जैसे गर्भज, उपपातज। गर्भज के 3 भेद हैं, अंडज, जरायुज और पोतज। अंडज का अर्थ है वे त्रस्त प्राणी के जीव जो अंडों से पैदा होते हैं, जैसे सर्प, पक्षी आदि। पंचेंद्रिय जीव हैं, त्रस्त जीव हैं, वे सारे के सारे अंडज के अंतर्गत आते हैं। पोतज ऐसे जीव जो खुले अंगों के साथ जन्म मरण करते हैं, जन्मते हैं, जैसे हाथी आदि कई पशु जो झिल्ली से नहीं जन्मते, वे केवल उनका सीधा अंग ही बाहर आता है, वे सारे के सारे जीव पोतज होते हैं। और तीसरा प्रकार है जरायुज। जरायुज मतलब ऐसे जीव जो मांस की झिल्ली के अंदर जिनका जन्म होता है, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य आदि। एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को फाड़ करके बाहर निकाला जाता है, वे सारे के सारे जीव जरायुज की कोटि में आते हैं। मनुष्य की उत्कृष्ट आयुष्य 3 पल्योपम की आपने कल सुना ही था। जो योगलिक काल के जो मनुष्य होते हैं, और शायद आगे की कार्यशालाओं में भी आपको सुनने का मौका मिलेगा, काल चक्र का पूरा विवेचन जब आप सुनेंगे तब आपको पूर्णतया मालूम पड़ेगा कि एक मनुष्य उत्कृष्टतः 3 पल्योपम तक की आयुष्य का बंधन बांध सकता है। उपपातज में 2 तरह के जीव हैं, एक देवता और दूसरे नारक। देवता और नारकी जो जीव हैं, उन जीवों का जन्म उपपातज होता है। वे उपपात में जन्म लेते हैं, जैसे नरक में जो लेने वाले कुंभी में लेते हैं, और देवता पुष्पों की सैया पर जन्म लेते हैं। उन देवों का जघन्यतम आयुष्य 10,000 साल का है, और उत्कृष्ट आयुष्य उनका यदि हो देवता और नारकी जीवों का तो 33 सागर का हो सकता है। पृथ्वी काय से लेकर त्रस्त काय के जीवों में एक बात और बता दूं, द्विंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के जो जीव हैं, वे सारे के सारे सम्मूर्छिम होते हैं। सम्मूर्छिम का मतलब वे जीव जो गर्भाधान के बिना यत्र तत्र आहार ग्रहण कर शरीर का निर्माण कर लेते हैं, वे सारे के सारे जीव
सम्मूर्तिम जीव कहलाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बरसात का मौसम आता है और छोटे छोटे जीव जन्म जाते हैं, इस लाइट के प्रकाश में आकर के मर जाते हैं। वे जीव कहाँ से उत्पन्न हुए? वे जीव हवा, मिट्टी और पानी का ऐसा योग बना, योनि का निर्माण हुआ और उन सम्मूर्तिम जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। मक्खी, मच्छर, अभी आप लोगों रात को सोते हैं, मच्छरों का विशेष उपद्रव नहीं होता, किंतु जैसे ही मौसम में हल्की सी ठंडक आती है कि न जाने कितने तरह के मच्छर जन्म ले लेते हैं। जितने भी द्विंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के जीव हैं, वे सारे के सारे सम्मूर्तिम हैं। द्विंद्रिय क्यों कहूं, एकेंद्रिय जीव भी सम्मूर्तिम के अंतर्गत ही आते हैं। कई बार मन में प्रश्न उठता है कि इन जीवों को जीव कैसे माने, इस पृथ्वी को जीव कैसे माने। आज के वैज्ञानिक भी यह मानने लगे हैं कि कोई खदान, कोई पहाड़ पड़ा पड़ा बढ़ जाता है। यदि उसकी उत्पत्ति होने लग जाए तो कई बार लंबा पहाड़ भी खड़ा हो जाए। अब काय के जीव की जीवोत्पत्ति कैसे समझी जा सकती है? उदाहरण दें तो आदमी जब गर्भ की प्रारंभिक अवस्था में होता है तब तरल अवस्था में होता है। एक हाथी भी जब इतना बड़ा जीव है, जब उसके गर्भ का प्रारंभिक समय होता है उस समय वह तरल अवस्था में होता है। यदि किसी ने अंडा देखा हो, मुर्गी का अंडा देखा हो, वह उस मुर्गी का अंडा भी जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तब तरल होता है, वह तरल भी जीव है। ठीक उसी तरह पानी को भी जीव मान लेना चाहिए। पानी तरल होता है। अग्नि स्वयं जीव है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के अग्नि जग नहीं सकती। हवा स्वयं जीव है। वनस्पति को जीव तो आज वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। तो ये षड जीव निकाय का वर्णन ये इतना विस्तार से है कि इसकी व्याख्या करते दो महान आगम ग्रंथ भी हमारे सामने उपलब्ध हैं, जिनमें जीवा जीवाभिगम नाम का आगम एवं पन्नवना सूत्र नाम का दूसरा आगम इन जीवों के विस्तार के बारे में समझाने में इतने विशालकाय हैं। मैंने तो केवल संक्षेप में उनका वर्णन करने का प्रयास किया है कि षड जीव निकाय जैसे हम जीते हैं, जैसे हम अपना जीवन जीते हैं, जैसे हमें अपने सुख और दुख की अनुभूति होती है, ठीक उसी तरह इन सारे जीवों का सुख और दुख का वेदन होता है। और आज की वर्तमान की पर्यावरण की समस्या को यदि हम निराकरण करना चाहें तब भी हमें इस षड जीव निकाय के वर्णन को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम षड जीव निकाय के वर्णन को नहीं समझेंगे तब तक हम उस जीव को आत्मतुला की कसौटी पर नहीं कसेंगे, तब तक हम उसका संयम कैसे करेंगे। यदि आपको यह मालूम है कि इस पानी के एक बूंद में भी असंख्य जीव हैं, आपका मन, आपका कलेजा कांपेगा कि मैं कहीं असंयम न कर दूं। आपके मन में जब तक यह जानकारी नहीं होगी कि इस वनस्पति में भी जीव है, तब तक आप कैसे एक धूप के ऊपर चलने से अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। आपको जीवों की जानकारी होगी तब आपको महसूस होगा कि एक गृहस्थ अवस्था में मैं कितना पाप का बंधन बांध रहा हूं। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय एवं त्रस काय की कितनी हिंसा मैं कर रहा हूं। और यदि किसी के मन में यह चेतना जागृत हो जाए कि मुझे इस षड जीव निकाय की हिंसा से उपरत होना है, उस व्यक्ति के लिए यह स्थान हमेशा खुला है। संयमी बनकर के अपनी आत्मा को इस षड जीव निकाय की हिंसा से पूर्णतया उपरत कर सकते हो। साधु और साध्वी बनकर के अपनी आत्मा का कल्याण भी कर सकते हो।
यह षड जीवनिकाय का वर्णन संक्षेप में मैंने बताया। इसी के साथ सूक्ष्म और बादर, पर्याप्त अपर्याप्त, भव्य अभव्य, इस संसार में अनेक जीव ऐसे हैं जो भव्य हैं और ऐसे भी अनेक जीव हैं जो अभव्य हैं। भव्य का अर्थ है वह जीव जिसमें मोक्ष जाने की क्षमता हो। अभव्य का अर्थ है वह जीव जिसमें मोक्ष जाने की अर्हता ही नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर भव्य मोक्ष जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। यदि उसे निमित्त नहीं मिले, उपादान शक्ति उसकी जागृत नहीं हो, तो ऐसे अनेकों अनेक भव्य प्राणी भी हैं जो इस संसार समुद्र में भव भ्रमण करते रहेंगे।